अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए निहायत ही लज़ीज़ खुशबूदार आलू मटर का शोरबे वाला सालन बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ। आज एक ऐसी चीज़ डालेंगे सालन बनाते वक्त जिसकी वजह से इसका जायका 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इस सालन को लगा देगी चार चांद। तो आज आपको मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी देने वाली हूँ। जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं आलू मटर का सालन, वो अब आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे ये सालन। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेना है। अब इसमें खुशबू के लिए गरम मसाले डालेंगे। जावित्री का एक फूल लिया है, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग है, काली मिर्च के दाने 8 से 10 अदद। तो ये सब इसमें शामिल कर देने हैं। इन्हें हल्का सा क्रैकल होने देते हैं ऑयल में। इसके बाद प्याज मैंने यहाँ पर ली है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं मैंने। इतनी ज़्यादा बारीक चॉप की हैं, आप देख सकते हैं कि इसका दाना मुश्किल से नज़र आ रहा है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी तो इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब इसे मज़ीद और हमने अच्छा सा फ्राई करना है। आलू मटर का सालन तो आपने कई बार कई तरीक़ों से बना के खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये सालन बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट के लिया है। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक आलू को भी हमने फ्राई करना है। इस तरीके से आलू फ्राई करने से आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा जायका आता है आलू का। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट तक आलू को भी मज़ीद फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने इसीलिए पहले डार्क कलर आने तक फ्राई नहीं किया था, क्योंकि हमने इसमें आलू को भी फ्राई करना था। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट आलू फ्राई हो जाएं, इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप किए हुए आपने डालने हैं। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। साथ ही में 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनते जाना है। इसके बाद इसमें हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे, ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं और टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं, आलू भी सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच, या फिर हस्ब ज़रूरत। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी शामिल किया है। इससे ये होगा कि टमाटर भी इसमें सॉफ़्ट हो जाएंगे और आलू भी थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। टोटल यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम हमने हाई करना है। हाई फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, ये है चिकन क्यूब। आपने 1 चिकन क्यूब इसमें शामिल करना है, या फिर चिकन पाउडर। इसको डालने से बहुत ही ज़बरदस्त शोरबे में जायका आएगा, मज़े का फ्लेवर आएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जायका बढ़ जाता है इसके शोरबे का। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर के दाने लिए थे, ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। तो आपने भी खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, ताकि बहुत ही अच्छा सा सालन बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुनाई बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी थी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप पानी इसमें एडजस्ट करें। तो यहाँ पर ये सालन मैंने बनाया था बॉयल चावल के साथ, मैं चावल के साथ बना गई हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पतला इसका शोरबा रखा है। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं, पका लेते हैं ढककर 5 से 7 मिनट के लिए। आलू तो वैसे भी इसमें 90% कुक हो चुके हैं।
तो बस हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 7 से 8 मिनट काफ़ी है। तो मैंने हल्की आंच पर देखिए 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। मटर के दाने भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, साथ में 4 हरी मिर्चें साबुत मैंने ली थी और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया। हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है, इस सालन में ज़रूर डालिएगा। तो गरम मसालों की, हरे धनिये की जो खुशबू है, मिर्चों की खुशबू है, वो चार चाँद लगा देती है इसके सालन को। बहुत ही ज़ायकेदार शोरबा बनता है और जो हमने इसमें चिकन क्यूब डाला है उसकी वजह से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है शोरबे में। यकीन मानिए खाने का मज़ा आ जाएगा आप लोगों को जब आप बनाकर खाएँगे मेरे बताए गए तरीके से आलू मटर का शोरबे वाला सालन। आप इसे गरमा-गरम चपाती, नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावल के साथ। चावल के साथ तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसका बनता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।